क्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरुपार्सुतीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीशमयसारजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीशर्वज्यदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चा अर्हन्त भाषियत्थं गणहरदेवे हि गन्तियम् इक्षामि भन्ते सुधवती काउ सग्गो कौ तस्सालोच्यम् अंगो वंगपैण्य पाहुड पर्यम्मि सुत्त पडमाणि ओग पुव्वगय चूलिया चेव शुत्तथय धुईधम्मकाह्यम शयाणिच्च कालम अंचे मे पूजे मे वंदामि। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्य। श्रुतिजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मणमरणं न पा ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरताः ध्यानाग्निहोत्रा षट्कर्म शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्किते जोधिकाः मोक्षद्वारकपाट गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः। इक्षामि भन्ते आयरिवत्ति काउ सग्गो कौ तस्सालोच्युं सम्मणान् सम्मदंसण सम्मचरितयुक्ताणं पंचविहाचारणम् आयरियाणम् आयारादिषुड्लाणो वदेशयाणम् उवज्झायाणं तीरेण गुणपालनरयाणं शव्यशाहुडं सयाणिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि। वंदितु शवसिद्धे दवमम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद भगवान की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, श्री समय सारोपदेष्टा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। सारी जो सृष्टि है एक ऐसी रहस्यमयी है
जिस रहस्य के संबंध में हर व्यक्ति के नाना प्रकार के विचार उठते हैं, इसलिए सृष्टि का निर्णय करने के लिए हमें सर्वज्ञ को चुनना पड़ा। हमारा निर्णय हमारे अधीन नहीं है, सर्वज्ञ के अधीन है। हमारी खुद आत्मा का स्वरूप हमारे अनुभव में नहीं है, सर्वज्ञ के अधीन है। हमारे खुद चेहरे का स्वरूप, हमारी आँखों का स्वरूप आँखों के अधीन नहीं है, दर्पण के अधीन है। मेरी आत्मा कैसी है ये भी मैं नहीं जानता, ये भी हमें सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि तुम्हारी आत्मा ऐसी है। मेरी आँख मेरे आँख का स्वरूप नहीं जानती है, दर्पण ने बताया कि तुम्हारी आँख ऐसी है। तो ये सारे रहस्य जो हैं, और इसी भूल के कारण से व्यक्ति राग द्वेष आदि करता है। मैं इसका करता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे मिटा दूंगा, मैं चाहूँ तो इसे बना दूंगा। ये जो कर्तापन की बुद्धि है, यही तो अपराध है। इस कर्तापन की बुद्धि को मिटाना है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान और समय सार जी इसी बात को तुम कर्तापन से हट जाओ, तुम कर्तापन से हट जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हो, पर है। पर का कर्तापन तुम्हारी मिथ्या बुद्धि है कि तुमने इसको किया है। ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा कार्य नहीं है। जिसका जो कार्य है वही कार्य करे। हम क्या है कि दूसरे के कार्यों पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे के किए हुए को अपना किया हुआ मानते हैं। यही तो चोरी है। कमाया दूसरे ने है और ये मेरा होना चाहिए। कमाया दूसरे ने है, ये मेरा होना चाहिए। बस यही तो चोरी का भाव आ गया। तुम्हारा कार्य है ही नहीं, तुम उस कार्य को अपना कार्य कैसे मान रहे हो? तुमने किया ही नहीं है तो तुम्हारा कर्म कैसे हुआ? जैन दर्शन बस यही जीतता है। दुनिया में सब कुछ हो रहा है, होने दो। तुमने किया है क्या? नहीं किया, फिर तुम्हें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। हम दूसरे के किए हुए पर हमें ऐतराज है, इसने क्यों किया, इसने क्यों किया? अरे भाई तुमने किया कि नहीं? नहीं मैंने तो नहीं किया। तो दूसरे ने किया, इस पर तेरी दृष्टि गई, यही तेरा अपराध है, यही तू चोर है। दूसरे किए हुए कार्य को अपना कार्य मान रहा है। तुमने नहीं किया है तो सेवन तो भी ना सेवदी। तुम्हें सेवन कर लिया है, सेवन हो रहा है, तो भी तुम सेवक नहीं हो, क्योंकि तुमने नहीं किया है। दूसरा व्यक्ति यदि सो रहा है तो तुम्हें ऐतराज क्या हो रहा है? क्या ऐतराज हो रहा है? दोनों में क्या अंतर है? वो सो रहा है, तुम सोते हुए को देख रहे हो। दोनों
दोनों सामायिक से बाहर है कि नहीं? वो तो कम से कम एक काम कर रहा है, सो तो रहा है। तो सामायिक भी नहीं कर रहा और सो भी नहीं रहा। उसने कम से कम एक काम तो बताओ। इसमें सबसे बड़ा भूल किसकी है? सोने वाले की के देखने वाले की? सबसे बड़ी भूल है। और अपन कहते हैं ये सोने वाला देखो कितना सामायिक के समय सो रहा है, कितना मूर्ख है, कितना पाप का बंद होगा इसको, इसकी दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा, इसको अगले भव में तो जन्म से ही सूरदास हो गए। क्योंकि ये सामायिक के समय कर्म सिद्धांत कहता है वो तो होगा कि नहीं पता नहीं, तू जरूर सूरदास होगा। क्योंकि तू तो पर को देख रहा है, वो तो कम से कम पर को देख, अपने आप में सो ही रहा है। वो पर को तो नहीं देख रहा है ना, वो तो अपने आप में सो रहा है। तू तो अपने आप से भी गया और पर की तरफ तू है चोर। चोरी कर शब्द किसी ने गाली दी, उसने दी गाली, उसको नहीं देना चाहिए थी, लेकिन तुमने सुनी क्यों? तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। उसने मुझे गाली दी तो तुमने सुनी क्यों? वो गाली दे सकता है, सुना नहीं सकता। सुनने की रुचि किसकी थी? तो सीधी बात, रुचि का जो तुम्हारी रुचि है वही माल तो मिलेगा बाजार में। दुकानदार कौन सा माल रखता है? तो तुम्हारी गाली सुनने में रुचि है इसलिए वो गाली दे रहा है, क्योंकि दुनिया अपना माल बेचना चाहता है। उसके पास गाली थी तो उसने कहा कि अब ये गाली कहाँ बिकेगी? जो रुचि से सुनेगा वहाँ गाली मिलेगी। अपन को उसको सुनना ही नहीं, हमारा सुनने का काम तो हमारे पास है ना। हम क्यों देखते हैं? तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। हमारे यहाँ आया मुनि महाराज को कोई वस्त्र उड़ा गया तो मुनिराज का मुनि पद खत्म हो गया? बोलो, नहीं हुआ, कोई खत्म नहीं हुआ। अरे महाराज परिग्रह हो गया। अरे परिग्रह तुमने ग्रहण किया है क्या? क्या तुमने ग्रहण करने की अनुमोदना की है क्या? कुछ नहीं, तटस्थ भाव में बैठ जाओ। अब मुनि महाराज देखो कितनी बड़ी बात है। मुनिराज को किसी ने वस्त्र उड़ा दिया तो मुनिराज को वस्त्र फेंक देना चाहिए। महाराज जी आपको वस्त्र ठीक नहीं है, महाराज को उसने उड़ाया तो इनको फेंक देना चाहिए। कायदा तो यही है ना। नहीं, फेंक नहीं सकते। जब तुमने ओढ़ा नहीं है तो तुम फेंकने वाले कौन हो? जब तुमने ओढ़ा नहीं है तो तुम फेंकने वाले कौन हो? बहुत बड़ी चीज है मानव, समझना, समय सार के मूल रहस्य को समझना। यदि तुमने कपड़ा पहना है तो कपड़े को उतारो, क्योंकि तुमने बुद्धिपूर्वक पहना है कि नहीं? बुद्धिपूर्वक। आपका कृतकार्य अनुमोदना है कि नहीं पहनने में? तो आपको कृतकार्य अनुमोदना से उतारो। अभी आया था ना प्रतिक्रमण में, जिस क्रम से गए हो उसी क्रम से, मन से अपराध किया है तो मन से, वचन से किया है तो, और काया से किया है तो, सब जिस क्रम से गए हो। तुमने किया है क्या ये वस्त्र? नहीं, मैंने मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कभी मैंने ये वस्त्र को नहीं चाहा। तो तुम फेंकने वाले कौन हो? हम फेंक नहीं सकते, ध्यान में बैठ जाएंगे बस।
ध्यान में बैठ जाएंगे, प्रवृत्ति नहीं करेंगे, हिलन डुलन नहीं करेंगे, समाधि ले लेंगे। समाधि ले सकते हैं, लेकिन हम वस्त्र को उतार के अलग नहीं कर सकते। यानी वस्त्र को उतार के जो दूसरे, कौन सा वस्त्र है? अपने द्वारा पहना हुआ नहीं, दूसरे ने डाला है। हम समाधि ले सकते हैं, वस्त्र को उतार के करना इतना बड़ा अपराध है कि समाधि लेना भी इतना बड़ा अपराध नहीं है। मर जाओ, एक और मौत है और एक और वस्त्र को यूं करना है, समझना। वस्त्र उड़ा दिया ना, तो कितना करना है? उतार के रखना है। कितनी देर लगेगी? नहीं, वो कहते मरो मर जाओ, मरो मर जाओ। तुम वस्त्र को उतारने वाला अपराध और मरने वाला क्रिया, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? मूल मार्ग बता रहा हूं, मूल मार्ग है, अपराध मार्ग अलग है। मूल मार्ग क्या है? समाधि पर समाधि। सर्प उसने डाल दिया था, मरा हुआ सर्प था। अरे हाथ से नहीं उठाते। अरे वैसे नहीं उठाते, चलो यूं कर दे तो वो खिसक जाता कि नहीं? मान हाथ से नहीं छूना था तो थोड़े से टेढ़े तिरछे हो जाते, यूं ही हो जाते। 3-4 बार यूं करते, अपन होते तो क्या करे? अच्छा बताओ, वो सांप गिर सकता था कि नहीं? आराम से गिरता, हिला देते, थोड़ा यूं कर लेते, यूं कर लेते, गिर जाता। रात भर का कष्ट तो नहीं होता ना, चींटियां तो नहीं खाती ना। नहीं, रात भर की चींटियों खाने का कष्ट कुछ भी नहीं है। रात में मौत भी हो जाती तो कुछ भी नहीं है, जितना कि सर्प को हटाने का अपराध है। तुमने डाला है क्या? बोलो, तो तुम हटाने वाले कौन हो? पर फल तो मुझे मिल रहा है, फल तो मुझे मिल रहा है। तुम फल को भोग क्यों रहे हो? फल मुझे मिल रहा है तो फल को तुम भोग क्यों रहे हो? जब न तुमने सर्प डाला नहीं है तो सर्प के कर्ता तुम नहीं हो, तो सर्प के भोक्ता भी तुमने। तुम पराई वस्तु को भोग रहे हो। अरे सर्प उसने डाला था, तुम उसके फल को भोग रहे हो। जब मेरी वस्तु है ही नहीं तो मैं उसका भोक्ता कैसे हो सकता हूं? ये है जैन धर्म। हम नहीं कर सकते कुछ भी, ध्यान में बैठ जाएंगे। कई महाराज लोग उपशर दूर, एक महाराज थे, उनको उनके पास सिगड़ी रख दी किसी ने, जंगल में थे, मुरैना के पास में। सिगड़ी पर पैर पड़ा, उन्होंने पैर उठाया ही नहीं। आग लगी, वे हटे ही नहीं। चाहते तो हट सकते थे, बैठे थे। बोले मैंने आग लगाई नहीं, मैं बुझा कैसे सकता हूं? मैंने आग जलाई नहीं, मैं बुझाने वाला कौन हूं? कोई नहीं लगता। उत्कृष्ट संयम में कोई बाधा नहीं। ये सब अपन जैसे कमजोर लोगों के लिए है अपरहत संयम। यदि संयम के उपेक्षा भाव, तो उन्होंने सिगड़ी पे नहीं रखा था, उन्होंने तो सामान रखा था, वो सिगड़ी पे पड़ गया। जहां रखा था वहां नहीं पड़ा, जहां नहीं रखा था वहां रख गया, जलता रहा। उनकी महिमा तो देखो। अपन तो जलना तो छोड़ो,
उतनी दूर अग्नि आई तो ही भाग जाएंगे। उनका साहस तो देखो, उनकी दृढ़ता देखो। ठीक है, वहाँ विवेक यह था कि हटा, विवेक अलग चीज है और स्वरूप अलग चीज है। स्वरूप क्या था? विवेक ठीक है, हटा लेते, जिंदगी भर और सही हम पालन कर लेते, लेकिन नहीं, हमारी दृष्टि पर के कार्यों पे जा रही है, हम नहीं कर सकते। तुमने लाइट जलाई है कायदा से, मैंने जलाई है क्या? तो मैं बुझाने की नहीं कह सकता, कायदा से कहता हूं, लेकिन कायदा क्या है हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जलाई नहीं। तुम्हारा लाभ तो तुम्हें मिल रहा है, तुमने पंखे चालू कर दिए, कायदा से मैं बंद करने की नहीं कह सकता। तो हवा तो मुझे भी लग रही है, बोलो। तुम पंखा चालू करोगे, एसी चालू करोगे, तो ठंडक हमें भी मिलेगी कि नहीं, बोलो ना। पर हम बंद करने की नहीं कह सकते, क्योंकि हमें, हमारे लिए अनिष्ट है। यही तो तुम्हारी निर्जरा है, तुम्हारे लिए अनिष्ट है। अनिष्ट में ही तो समता भाव धारण करना है। चालू करने की मत कहो, बंद करने की मत कहो, भाग मत लो, भागो मत। भाग भी नहीं लेना। बहुत अच्छा, बढ़िया। जब अच्छा ही यही रहा था, कोई चालू कर दे वे तो भाग ले लिया, और भागना भी नहीं है। पुण्य और पाप दोनों जब जीवन में आ ही जाएं, तो भागो मत और भाग भी मत लो। अपने आप के परिणाम में स्थिर रखो। यदि हम करते हैं तो अपरस संयम है, उसका हमें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि हमने कहा पंखे मत चलाओ, मैंने कहा कूलर मत चलाओ, मैंने कहा कि भाई मुझे कपड़ा मत लगाओ। कपड़े को हम हटा सकते हैं, लेकिन अपरस संयम हो जाएगा, उपेक्षा संयम नहीं रहेगा। अपरस संयम यानी हमें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, हम अपराधी हैं। क्योंकि दूसरे के डाले हुए कपड़े को हमने, रिपीट करो, तुमने डाला था क्या? तुमने हटाया क्यों? कार्य किसका था? तुमने दूसरे के कार्य को क्यों मिटाया? उसको क्या अच्छा लग रहा था? तुम्हें कपड़ा उड़ाना लग रहा था ना, उसने डाला क्यों? उसको अच्छा लग रहा। तो तुम उसके अच्छाई में दखल क्यों बन गए? प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण करना ही हमारा अपहृत संयम है, उत्कृष्ट संयम नहीं। उपेक्षा संयम वाले प्रतिक्रमण करते ही नहीं। वो तो ठीक है, क्योंकि उनकी क्षमता कितनी है कि वे ध्यान में बैठकर समाधि ले लेंगे। ऐसी जिनकी क्षमता है उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसों की नहीं। क्योंकि अपन में समाधि लेने की क्षमता, समता भाव, इतने समय तक समता भाव धारण नहीं कर सकते। पर स्वीकार तो करना पड़ेगा कि नहीं। मैं सत्य इसलिए बता रहा हूँ, कम से कम सत्य को पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन सत्य का मुझे ज्ञान तो होना चाहिए। मार्ग ये है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें सेवन तो भी न सेवदे, तुम्हें हवा लग रही है कि नहीं? नहीं, तुम हवा के दोषी नहीं हो, तुम्हें कोई दोष नहीं लग रहा, किंचित मात्र भी दोष, किंचित मात्र भी। उस वस्त्र का रजाई उड़ा दी तो रजाई से गर्मी आएगी कि नहीं? ठंड कम होगी कि नहीं? तो तुम उसके दोष के भागीदार हो? नहीं हो।
सेवन हो रहा है। ठंड में हम धूप में निकल रहे हैं तो ठंड कम होगी कि नहीं? धूप में जाना और धूप में निकलना, उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पर सेवन तो भी न सेवन है। मैं सेवक नहीं हूं, क्योंकि मेरा कृत कारत से मेरा कार्य नहीं है। मोटिवेशन, जिस चीज में कृत कारत अनुमोदना से मेरा कार्य नहीं है, उस कार्य का फल मुझे मिलने वाला, चाहे अनिष्ट हो चाहे कृत से, कार्य से और अनुमोदना से, तीनों से मैं नहीं हूं। जैसे आहार में कहा उन्होंने, आहार में मैं कृत कारत अनुमोदना से मेरा नहीं है, इसलिए उसमें उद्दिष्ट दोष, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है। श्रावक ने मुझे देने के लिए बनाया है कि अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए बनाया है? यदि साधु को देने के लिए बनाया है और मुझे पता चल गया कि मेरे लिए बनाया है, तो फिर नहीं लेंगे हम। अरे महाराज जी, मैंने तो आपके लिए बनाया है, इतनी दूर से, बस लेना होता तो अब भी नहीं ले, अब नहीं लेंगे। आपके लिए बनाया, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, मैं तो इसी के लिए इतनी दूर से, अब नहीं लेंगे साधु, अब नहीं लेंगे। इसलिए जैनाचार्य ने आहार देने के लिए आहार नहीं कहा, पुण्य बढ़ाने के, मेरा आवश्यक है, मेरा धर्म है, मेरा पुण्य है, मेरे पापों का क्षय करना है। आहार दिए बिना हमारे पापों का क्षय, तो ये कार्य किसका हुआ? आहार देना कार्य श्रावक का हुआ, न मेरा कृत कार्य अनुमोदना है, कुछ नहीं। तो इस प्रकार की नीति जैन दर्शन की समझो। मैं किसी का कर्ता नहीं हूं। क्यों दूसरे के कार्यों के कर्ता बने फिर रहे हो? छिपकुली छत से चिपकी है और क्या समझ रही है? छत को मैं, अरे भाई छत का कार्य छत है, तुम क्यों मर रहे हो? अहंकार क्यों विकल्प कर रहे हो दूसरे? बहुत कठिन है। ये मन स्वयं की तरफ नहीं देखता कि मुझे कितना नुकसान है, पर के नुकसान को देखता है। छिपकुली नहीं बनना है, यही कर्ता कर्म अधिकार है। मैं अपने आप में भाग लो, भाग लेना नहीं और भागना है नहीं। तटस्थ हो जाओ ना। कौन सा तुम्हें पाप का बंध हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कपड़ा उड़ा दिया। तुम क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो? अरे मेरे कपड़े का त्याग था, मैं तो मुनिव्रत था। अरे तुम्हारा मुनिव्रत कहीं नहीं गया। तुम्हारा मुनिव्रत, बल्कि उपसर के समय मुनि ध्यान में बैठ जाएगा और एक मुनिराज बिना कपड़े का है और एक मुनिराज को किसी ने कपड़ा उड़ा दिया है। दोनों में उत्कृष्ट मुनिराज कौन है? वो ध्यान में बैठा है। देखना पांसा बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है वो बिल्कुल बिना वस्त्र के सामायिक कर रहे हैं और ये उड़ा दिया है और ध्यान में बैठे, उनको खबर ही नहीं है, ध्यान में बैठ गए। अब इन दोनों में उत्कृष्ट कौन है? अरे ये काय के महाराज ने कपड़ा उड़े, किसका कार्य? ये पकड़ो, कार्य किसका है? किस कार्य को किसने किया है? साधना कुछ ही नहीं बंधुओं। ये उपवास, ये व्रत, ये नियम, ये तो सब बाहर के हैं, ये तो आलम्बन भूत हैं। सही संयम तो अपनी दृष्टि कैसी है, अपनी नीयत कैसी है। हम पर की तरफ दृष्टि कितनी ले जा रहे, इसने ये कर दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे तू कैसा है? वो तो ऐसा है, ठीक है, तू कैसा है?
वो तो सो रहा है, तू क्या कर रहा है। बहुत कठिन है। अपनी दृष्टि, अपना मन इतना कमजोर है कि पर के किए हुए कार्यों को अपना कर्ता मानता है, अपना धर्ता मानता है। इसलिए ये समय सार उनको लिखना पड़ा। इतनी गाथाएं, थक नहीं रहे पूज्यवर। एक गाथा के बाद दूसरी, इतनी गाथाएं रेगुलर, क्या लिखने की जरूरत थी। वही यही गाथाएं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन इन्हीं गाथाओं में पकड़े जाएंगे। बार बार क्यों कह रहे हैं, इतना कहने की जरूरत क्या थी। कर्ता कर्म अधिकार में कह दिया था ना। उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग कहोगे ठीक है, मैंने कर्ता नहीं हूं, मेरा कार्य नहीं है, लेकिन मेरे कारण से हुआ, मेरे कारण से हुआ। तो सर्व शुद्ध अधिकार में कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है, एक दूसरे द्रव्य का किया हुआ कार्य तेरा भी नहीं है, और तू कारण भी नहीं है। ये सूक्ष्म बात है। कर्ता कर्म तो समझ में आ रहा था कि भाई मैं पर का कर्ता नहीं, और मेरा कार्य भी नहीं है, मेरा कार्य नहीं। क्योंकि वस्त्र किसने उड़ाया, कार्य किसका हुआ। सांप किसने डाला, कार्य किसका हुआ। एक उदाहरण शायद सुनाया होगा तुमने कभी। सन 1981 की घटना है, कौनी जी की। एक व्यक्ति इतनी सुंदर फूलों की माला बना के लाया, इतनी सुंदर, छांट के बिचार, और इतनी गंध थी उसमें, सुगंध। कोई फूल होते ना जो महकते हैं, मोंगरा, चमेली, सुगंध, रजनी, ऐसे बहुत सारे, बहुत अच्छा लाया। और हम लोग सब देख रहे हैं, सामने से आ रहा है, सब देख रहे हैं। और सीधा वो आचार्य जी पास गया। आचार्य जी ऐसे ही बैठे थे, ऊंचे से उसमें नहीं थे, सामान बैठे थे, ऐसे ही प्रवचन चल रहा था ऐसे। वो यहाँ आया और सीधा उसने महाराज को माला पहना दी। हम लोगों को जैसे किसी ने कील दिया हो, मतलब ऐसी हालत हो गई जैसे कील दिया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो पहना दी। और हम लोग भी हाथ पे हाथ रखे बैठे। उस समय वीडियो नहीं था, आचार्य जी इतने अच्छे लग रहे थे। अपने अपने आचार्य जी गोरे चिट्टे तो वैसे ही थे, और वो कलर माला उनके गले में, वो अभी भी मुझे दिख रहा है, इतने अच्छे लग रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब कौन क्या करे। अब हम लोग तो नए नए थे। अब महाराज के गले में माला, महाराज को होती तो महाराज मना कर देते ना। अब महाराज को अच्छी लग रही तो हमारी क्या हिम्मत के उतरवा दें। अब हम लोग बिल्कुल नए नए थे, हम लोग फ्रेश थे बिल्कुल। कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं, बैठे सब बैठे। क्योंकि हम लोगों के मन में आया, यदि आचार्य जी को माला नहीं पहनना थी तो वे उठा के अलग कर देते, और ये गलत किया, गलत ऐसा मत। अच्छा, कुछ भी नहीं, ऐसे पहन ली जैसे तुम स्टेज पे पहनते हो रहा। और बस पहन, जैसे उसने गले में माला पहनाई, आचार्य जी बैठे थे, आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली उन्होंने। तो हमने सोचा कि शायद माला का, तुरंत वहां पर सांडिलिया जी बैठे थे, वहीं थे बाजू में। उन्होंने तुरंत जाकर के महाराज की माला उतार के और उसे, मूर्ख तूने ये क्या किया, और इतना डांटा उसको। वो इतना रोया, इतना रोया, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से उपसर्ग हो गया, मेरे से उपसर्ग हो गया। उसको रोने के अलावा कुछ नहीं। वो पर अंत में आचार्य सिंह से कहा
तूने किस भाव से डाली थी? देखना देखना, कल बात तुम लोगों ने कहा था ना, कसाई कहता मैंने बकरा और खाने वाला कहता मैंने बकरा। हाँ देखना, अब देखो समय सार का चमत्कार देखना। आचार्य श्री ने उसको संबोधन किया, बेटा तूने कुछ गलती नहीं की, तुझे तो महान पुण्य का बंद किया करेगा, महान पुण्य का बंद किया। बोल तूने माला किस लिए डाली? मैंने को कहा आप पूजनी हैं, आप भगवान हैं, आप ये हैं, आप भगवान हैं, आप महासाधु हैं, तो तुझे तो भगवान की पूजा का ही फल लगेगा। तुझे महाराज पर उपसर करने का किंचित मात्र भी, बोलो, किंचित मात्र भी दोष लगेगा उसको? नहीं लगेगा। तो फिर महाराज को दोष लगेगा क्या? अरे माला पहन ली और फिर दोषी नहीं, और उसने पहना दी तो दोषी नहीं, फिर दोषी कौन है? पहनाने वाला दोषी नहीं, आप सबने बरी कर दिया कि नहीं? बोलो उसको दोष लगेगा क्या? उनको पाप का बंध होगा क्या? क्योंकि उसका भाव क्या है? तो वो दोषी नहीं ना। अब आप महाराज दो ही है वहां, तीसरा तो कोई है ही नहीं। अब महाराज ने तो महाराज दोषी हैं फिर, क्योंकि महाराज कहते हैं मेरा कार्य है ही नहीं, मेरा कार्य मैंने किया ही नहीं, वो ध्यान में बैठ गए। अब महाराज ने कृत कार्य तन्मुंदा नहीं किया और ध्यान में बैठ गए, तो बोलो अब आप बोलो गुरु जी है इसलिए मत बचाना, अब यदि गड़बड़ मत करना। वो अपने गुरु जी है, झूठ मत बोलना अभी, नहीं गुरु जी है इसलिए बचाओ, नहीं। अभी समय सार है, इसमें चाहे गुरु जी हो चाहे चेला जी हो। बोलो अंतर आत्मा से बोलो, क्या आचार्य श्री का दोष आएगा? माला पहनने का दोष आएगा? फिर दोषी कौन? बस कल की गाथाओं का सारांश है। कर्म ने किया, कर्म के द्वारा किया नहीं गया, आत्मा ने स्वयं किया नहीं है, आत्मा आत्मा का कर्ता नहीं है, कर्म भी आत्मा के कर्ता नहीं है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, फिर यहां दोषी कौन? दो के अलावा तीसरे को लू नहीं? हम लोगों को लोगे क्या? अरे हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, हम लोग तो कह रहे अच्छा है, बढ़िया, महाराज को मजा आ रहा है। किसी को नहीं। इसी का नाम है ज्ञेय ज्ञायक संबंध, इसी का नाम है ज्ञायक स्वभाव। आचार्य श्री हटा सकते थे कि नहीं? प्रवृत्ति में थे कि निर्वृत्ति में? दूसरे से कह सकते थे कि नहीं? हम लोग बाजू में बैठे थे, कह सकते कि नहीं? नहीं कहा। क्यों कहें? किसका कार्य है ये? सामने वाले का कार्य है। तुम उस कार्य को मिटाने वाले कौन हो? दूसरे ने मकान बनाया और तुमने मिटा दिया, दूसरे ने मकान बनाया तुमने मिटा दिया, अपराध है कि नहीं? बोलो, उसका कार्य है, तुमने क्यों हो? तुम उस कार्य को मिटाने वाले कौन हो? तुम्हें पसंद नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। सारे संसार में जितने राग द्वेष हो रहे हैं, जितने कषाय हो रहे हैं, इन गाथाओं के स्वरूप को समझे बिना हो रहे हैं। धीरे धीरे यह कषाय क्या बन जाती है? द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, बैर, भवांतर का सर्वनाश। अभी तो कुछ नहीं लग रही, फिर धीरे धीरे क्या बनेगा? द्वेष, द्वेष से बैर, बैर से नाश, ये होता है। इसलिए अपन सबको तटस्थ बुद्धि लाने का प्रयास करो। बस आज का सूत्र क्या है? मेरा यह कार्य नहीं है,
उस कार्य के प्रति मैं मिटाने वाला भी नहीं हूँ, बनाने वाला भी नहीं हूँ। ये कार्य किसका है? जिसका है वो जाने। और सामने वाला कहता है कि मैंने उपसर्ग किया नहीं, मैंने तो सम्मान किया है। क्रिया हुई, कोई दोषी नहीं पाया गया, कोई दोषी नहीं पाया गया। और क्रिया हुई है क्योंकि वो क्रिया दोषपूर्ण की नहीं गई थी। तो दोषपूर्ण क्रिया कौन है? क्रिया बंध का कारण नहीं, क्रिया दोष नहीं, क्रिया मात्र कुछ भी नहीं। क्रिया तुमने किस उद्देश्य से की गई? बुरे भाव से की गई है तो वही क्रिया बुरी है। और तुम्हारा उद्देश्य यदि बुरा नहीं था, भली वो क्रिया बुरी है। हवदिवाना हवदि बंदो मर्दो व जीदो व आयदाचार से निश्चित अहिंसा। जीव मर गया, तुमने मारा है, मारने का भाव किया है, तुम्हारे निमित्त से मरा है? नहीं। तो मर्दो व जीदो व आयदाचार से निश्चित अहिंसा। दुनिया मर रही है, जी रही है, तुम इसके हत्या के भागीदार हो? बोलो। दुनिया में प्रतिदिन जीव मर रहे हैं कि नहीं? बकरे कट रहे हैं कि नहीं? मछलियां मर रही हैं कि नहीं? बोलो। उन सब के अपन भागीदार हैं? क्यों? क्यों नहीं हो? हमारा कार्य है ही नहीं। मन वचन काय से हमारा कार्य नहीं, हमारा कार्य है ही नहीं। बस ये है इन गाथाओं का रहस्य। तुम कर्म के, ना कर्म तुमने किया है, ना कर्म को तुम कर सकते हो। ना कर्म ने तुम्हें घाता है, ना तुम कर्म को घात कर सकते हो। क्योंकि कर्म कर्म का कार्य है, तुम का कार्य हो। ऐसी परिणति। तो क्रिया नहीं हुई है क्या? बोलो, क्रिया नहीं हुई है क्या? क्रिया तो हुई है। वो तो होगा, संसार है, परिणमन करेगा। उपादान दृष्टि लाओ। उपादान मजबूत है अपना, कोई तुम्हारे लिए परिणति होने वाली नहीं। भाग लेना नहीं और भागना है नहीं। तो संसार में जिंदा कहाँ कहाँ भागोगे? बैठोगे तो राग है, भागोगे तो द्वेष है। इससे तटस्थ हो जाओ। हम वहां रहेंगे जहां कोई खतरा नहीं हो। एक व्यक्ति था, मरने से डरता था, तो वो घर में जाके, और एक दिन सो रहा था, बोले छत गिर गई तो उसने कहा ठीक है, हम आकाश में जाते हैं, खुले मैदान में सोएंगे, कहीं छत गिर सकती है कि नहीं, पहले बताओ। भूकंप आ गया तो आकाश में चला गया। अब आकाश में सोते, आकाश से बिजली गिर गई तो आप कहाँ भागोगे? कहाँ जाओगे? आकाश में बिजली। हुआ ऐसा। अजमेर की घटना थी। एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था, हम वहीं थे उस समय, और एक चील सांप को लेके जा रही थी। अब देखना, कोई कहीं कैसा कैसा खतरा, और चील के मुख से सांप छूटा, स्कूटर वाले पे गिरा, सांप ने उसको काटा, जिंदा था, काटा, और काटने के बाद वो स्कूटर से गिर गया। चील आई, सांप को उठा ले गई। कितनी देर के लिए छूटा? गिरा उसका, उसी के ऊपर गिरा, उसने काटा, वो स्कूटर से गिर गया, और चील उठा के सांप को फिर से ले गई। अब बचो, कहाँ से बचोगे? चलते हुए स्कूटर पे एक जगह गिरेंगे तो बिजली गिर जाएगी, इसलिए हम चलते ही रहेंगे। कुछ नहीं।
षष्ठी को हम कुछ नहीं कर सकते, मात इतना ही करना है अपन को, अध्यवसाय भाव नहीं करना। विकल्प नहीं होना ही सबसे बड़ी साधना है। तुम कितने बड़े त्यागी हो, इसका कोई उपाय नहीं। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आताप नादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निवाना, ये व्यर्थ हैं श्रमण के बिन साम्यवाना। कितनी बड़ी सिद्धांत का ज्ञाता, बहुत ज्ञान है, मासोपवासी है, वनवास में रहता है, व्यर्थ कह दिया महाराज ने। ये सब व्यर्थ हैं बिन साम्यवाना। विकल्प नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए। यथा लब्ध जीना सीखो, पाप में रोना नहीं, पुण्य में यथा लब्ध। कभी पुण्य आएगा, कभी आएगा, कभी धूप कभी छांव। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे, यथालब्ध। अकेले भोजन में यथालब्ध नहीं, भोजन में यथालब्ध नहीं, मन वचन काय में भी यथालब्ध। हर परिस्थिति में जीना सीखो। ये परिस्थिति ठीक नहीं, ये परिस्थिति तो भागते रहोगे, भागते रहो, भागते रहो। दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है जहाँ प्रतिकूलता ना हो, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ अनुकूलता। जब चाहो तब अनुकूलता है, अपने में आ जाओ तो क्या है, और बाहर जाओ तो। पर आंख खोली नहीं और प्रतिकूलता प्रतिकूलता है, और आंख बंद की नहीं। देखो कितनी सरल है। आंख बंद किया अनुकूलता, आंख खोली तो कान बंद रखे तो अनुकूलता, और आंख खोले तो प्रतिकूलता। कान खोलोगे तो प्रतिकूलता है, और कान बंद रखोगे तो अपनी दृष्टि बदलो। सृष्टि को बदलने की चेष्टा मत करो। यही करता कर्म समय सार पढ़ने के बाद भी हम सृष्टि को बदलना चाह रहे हैं। अरे सृष्टि मत बदलो, दृष्टि बदलो। और अपनी बुद्धि क्या है, यही कुंद कुंद स्वामी अपनी कमजोरी पकड़ते हैं, इसलिए वो बार बार कहने से थक नहीं रहे। मैंने सोचा भगवान एक बार समझदार को इशारा काफी है। तो बोले तुम लोग समझदार होते। हमने कहा भगवान अपने आप तो थोड़ा इशारा तो करो, आपकी एक बार आज्ञा तो हो जाए। आप जो इशारा करोगे वो सारे में काफी, हम लोग सब समझदार हैं। बोले हाँ बेटा, इतने ही समझदार होते तो हमें इतना बड़ा समाचार लिखना नहीं पड़ता। और बोलो, झूठ मत बोलना, अपन समझदार हैं कि ना समझ। इतना कहने के बावजूद भी, इतना बड़ा पोथरना लिखने के बाद भी, इतना बड़ा समय सार लिखने के बाद भी अभी भी समझ गए, समझ गए। कुंद कुंद भगवान कहते इतना समझाने पर तू नहीं समझ रहा है, फिर इशारे से क्या पड़ेगा। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए और चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को। ये है अपनी दृष्टि। बार बार समझाने पर भी कह रहे हैं तू अपने आप के देख, तू किसका कार्य है। दूसरे के किए हुए को अपना मान रहा है, दूसरे का किए हुए को कह रहा है मैंने किया, और जो तूने किया उसको कह रहा है दूसरे ने किया। किया तूने है और क्या कह रहा है, दूसरे ने किया है। दूसरे ने किया है और किया किसने है, वो कल कहा था ना, अपनी करनी हमने किया है और कह रहा दूसरे ने किया।
और दूसरे ने किया तो मैंने किया। ये कर्तृत्व बुद्धि हमारे जीवन की जाना थी। थोड़ा भी भाव आ जाए, ठीक है, अपन पूर्ण उतने नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कम से कम ज्ञान में तो, अपने ज्ञान में तो आ जाए कि मुझे तटस्थ भाव से जीना है। विकल्प नहीं आना चाहिए, नहीं मैं आज से मौन धारण तुमसे बोलूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो कसाय भाव हो गया। ये तो बोलने से भी ज्यादा, बोलो ना, बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, हमें विकल्प ही नहीं आ रहा है। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें विकल्प ही नहीं आ रहा है। विकल्प मत उठने दो। यदि विकल्प आ रहा है तो अंदर अंदर घुट करके और अनर्थ कर लोगे। और विकल्प नहीं उठना, मुझे विकल्प ही नहीं, ठीक है, मेरा कार्य नहीं है, माला डाल दी, मैं क्या करूं। आचार्य को इतना विकल्प तो आना चाहिए था कि कोई फोटो उतार लेगा तो। सही बताओ आपको कैसा लग रहा है? और आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हमने आचार्य से कहा, आचार्य से आपने उतारी क्यों नहीं? तो आचार्य ने कहा मैंने पहनी थी क्या? तो हमने, हम लोगों को इशारा कर देते। तो आप लोगों के इशारे पे पहनाई थी उसने क्या? आचार्य, हमने भाई हम लोगों को इशारा कर देते। तो उसने तुम्हारे इशारे पे पहनाई थी क्या? नहीं। तो तुम कौन होते हो? अब तुम मेरे बिना इशारे किए बिना उतार देते, ये तुम्हारी भक्ति थी, तुम्हारा विवेक था। हमारे इशारे पर उतारने का अर्थ है हमारा ये हो गया कि तुम्हारे इशारे पे उतार पहनाई गई है, तुम उतारो। तुम्हारा विवेक था कि तुम्हें उतार देना चाहिए थी। क्योंकि उपसर्ग जो है, एक साधु स्वयं का उपसर्ग दूर नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा साधु उसका उपसर्ग दूर कर सकता है कि नहीं? फिर आचार्य जी ने समझाया। तो महाराज जी, हम लोगों ने कहा, हम लोगों तो इसलिए कि आप कुछ नहीं बोल रहे, तो हमने सोचा आपको। बोले नहीं, तुम्हारा कर्तव्य था, एक साधु के ऊपर उपसर्ग आया है, दूसरा साधु उसका निवारण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। विष्णु कुमार महाराज ने 700 मुनि स्वयं इतने शक्तिशाली थे, वे अपना उपसर्ग दूर लेकिन नहीं किया। तुम कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी वैयावृत्ति मानी जाती, तुम्हारी सेवा मानी जाती, तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारा बहुत बड़ा काम पुण्य का बंद होता, क्योंकि तुमने उपसर्ग दूर किया। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किया नहीं है। तो कल की गाथाएं जो उलझन में थी वो थोड़ी बहुत सुलझी के नहीं। देखो भाई, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि तुम्हें पूर्ण समझा सकूंगा, पर इतना जरूर है मैं समझाने का प्रयास जरूर करता हूँ। शायद समझ में, मैं पूर्ण समझा सकूंगा ऐसा नहीं कह सकता। कल की गाथाएं बिल्कुल उलझी हुई गाथाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अपन लोग व्यवहारी हैं और व्यवहार में हमने कर्ता कर्म देखा है। हमने कर्ता कर्म करते ही अपन कर्ता कर्म, मैंने किया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, महाराज जी ने मुझे पढ़ाया, ये सब अपने व्यवहार में आते। इसलिए अपन को ये गाथाएं जो हैं अपने जीवन में प्रतिकूल पड़ रही हैं, अपन को सरलता से समझ में नहीं आ रही। पर आज समझ में आया कि आखिर समझाएंगे तो आचार्य से। बोलो, माला का दोषी कौन? क्रिया हुई है कि नहीं? क्रिया को मत नकारना, पर दोषी कौन? कोई दोषी नहीं। इसलिए संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, इनका दोषी मैं नहीं हो सकता। बस हमें क्या करना है? तटस्थ भाव में आना, विकल्प नहीं आने देना, समता भाव। अब महाराज
इसने दुष्ट ने माला डाल दी, इतना ज्ञान नहीं है? नहीं। वो बेचारी की क्या गलती? यशोधर महाराज क्या सोच रहे? उस बेचारी की क्या गलती? उसको अच्छा लगा, सांप डाल दिया, अज्ञानी। उसके प्रति द्वेष भाव नहीं आना, और अंदर अंदर यदि कुड़ते बैठ गए तो यशोधर महाराज अंदर अंदर मुंह बनाकर कुड़ते बैठ जाते रात भर तो कुछ नहीं, गुलिस्तान गिर जाता। अंदर घुटन पे अर्धन कुड़ते कुड़ते इसने सांप डाल दिया, रात बर्बाद कर दी, चीटी। अरे ऐसा करने से नहीं, उनको विकल्प भी नहीं आया। मतलब जिस दुष्ट ने वो सांप डाला उसके प्रति रंच मात्र भी विकल्प नहीं आया। ये है इन गाथाओं का रहस्य। उसने डाला ही नहीं है, वो मुझे जानते ही नहीं है। यदि मुझे जानता होता तो वो, उसने तो किसी नंगे पर सर्प डाला है। सुनो, उसने तो किसी नंगे पर भी सर्प डाला है। मैं नंगा थोड़ी हूं, मैं तो मुनि हूं। उसने, किसी ने कह दिया नंगा बाबा जा रहा है। एक बार हुआ था ऐसा, शिखर जी जा रहे थे तो रास्ते में ऐसे जाते जाते एक बच्चा कहता, वो स्वयं ही नंगा था, तो वो आचार्य से, मैं तो अलग था, तो वो कहता है नंगा बाबा, नंगा बाबा। तो हम लोग पीछे जा, धीरे से हमने जाएगा, तुम ही तो नंगा है। अब वो बच्चा इतने जोर से चिल्लाया, बाबा बाबा, ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। अरे मैंने कहा ये अन्याय देखो, मेरे बाबा से नंगा कहा तो कुछ नहीं, मैंने उसको। तो आचार्य ने क्या बोल रहे थे? मैंने कहा उसने आपको नंगा, मैंने उसको नंगा, वो भी तो नंगा ही था। तो क्या वो मुझे अभी तक, तुम्हारा गुरु नंगा है? अब मैं क्या बोलूं? उसने मेरे गुरु को नंगा कहा, मैंने उसको नंगा कहा, वो भी नंगा था। तो उस नंगे में मेरे नंगे में कोई अंतर नहीं है। तू भी नंगा है या ना, मैं भी वैसे ही नंगा हूं। तुम्हें बुरा क्यों लगा? मैंने कहा नंगा कहा है, तो बोलो तुम्हारी दृष्टि में मैं नंगा हूं। 2 मिनट में आचार्य से पसीना ला दिया है। नहीं, वो नंगा था और तुम्हारे महाराज को नंगा कहा। मैं नंगा हूं ही नहीं, मैं तो दिगंबर हूं। बोलो दोनों नग्नता में कितना अंतर है भैया? अंतर है कि नहीं? तो उसने नंगा कहा ही नहीं, तुम क्यों उसको नंगा कह रहे हो? उसने गलत कहा क्योंकि वो मुझे जानता नहीं।